देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ एप्पल एंड ऑरेंजेस इज 4:5। ठीक है, हम एक टेबल बना लेते हैं इसके लिए। एक एप्पल है और एक ऑरेंज है, ठीक है। उसका यहाँ पे हम लिखते हैं कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस। मैं बना लेता हूँ, भले ही अगर आगे यूज हो ना हो, ऐसे ही बना लेते हैं, ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, तो हमें ये पता चल गया यहाँ से कि जो अपना एप्पल है उसका हम कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं ए, और इसका बी मान लेते हैं, और इसका सेलिंग प्राइस हम मान लेते हैं पी और क्यू मान लेते हैं, ठीक है। अब हमें बोला क्या गया है कि रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ एप्पल एंड ऑरेंज, मतलब ए और बी का जो रेशियो है, ए अपॉन बी की हमें वैल्यू कितनी गिवन है, 4:5। इफ द शॉपकीपर सोल्ड द एप्पल एट 20% प्रॉफिट एंड ऑरेंज एट 30% प्रॉफिट, तो मतलब एंड, ठीक है, ये बोला गया। तो ए का जो सेलिंग प्राइस होगा, ए का जो कॉस्ट प्राइस मतलब एप्पल का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, कॉस्ट प्राइस गिवन है कितना है, 4 है। अब वो 20% प्रॉफिट में बेच रहा है, ठीक है, मतलब 20% प्रॉफिट कमा रहा है। 4 का 20% कितना होगा, 0.8, मतलब सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा यहाँ से, 4.8। ऐसे ही जो ऑरेंज है, ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस कितना है, 5, और वो उसको 30% प्रॉफिट में बेच रहा है, तो कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस, 30% प्रॉफिट मतलब 1.5, मतलब 6.5। अब बोला क्या है, एंड डिस्काउंट ऑफर ऑफ 20 एंड 30, तो रेशियो ऑफ मार्क्ड प्राइस निकालना है, ठीक है। अब इस पे भी उसने डिस्काउंट दिया है, तो ये जो जो अपना सेलिंग प्राइस निकल के आया ना, इस पे उसने बेच दिया है ना। पर ये भी कुछ बड़ा प्राइस रहा होगा, जैसे समझ लो कुछ प्राइस हमारा, हम एक एग्जांपल अलग से लेते हैं, हमारे किसी चीज का मार्क प्राइस रहा होगा 10, फिर उस पर 30% डिस्काउंट दिया, तो हमने बेचा उसको 7 का, लेकिन हमने उसको खरीदा 5 का था, हमने खरीदा 5 का था, और उस पर हमारा 40% प्रॉफिट था, तब हमने जाके उसको बेचा। तो इस तरीके की कहानी यहाँ पे चल रही है। तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल गया, हमें निकालना क्या है, मार्क प्राइस। अब क्या बोला गया, पहले वाले पे डिस्काउंट कितना दिया था, 20%, मतलब ये जो 4.8 जो ये वैल्यू आई है ना, ये अपने आप में कितनी है, 20% कम है। तो ये देखो कैसे निकाले जाते हैं, अगर मेरे को 100% कैलकुलेट करना है कि ये असलियत में कितना था, मार्क्ड प्राइस कितना था, मार्क्ड प्राइस 100% था, फिर सेलिंग प्राइस कितना हो गया था यहाँ पे, मतलब 2 मिनट रुको, मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर मैं बताता हूँ सही से एक बार और। देखो हमारा जो मार्क प्राइस था वो खुद में 100% था, लेकिन जब हमने एप्पल पे कितना डिस्काउंट दिया, 20% का डिस्काउंट दिया, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 80% हो गया, ठीक है। ये समझाना था। तो हमारा यहाँ पे जो मार्क्ड सेलिंग प्राइस है 4.8 है, वो खुद में कितना है, 80% है। तो जो खुद में रहता है 80%, उसको हम जितना वो खुद में रहता है उससे डिवाइड करते हैं, और हमें निकालना क्या है, 100% निकालना है, तो उससे आप उसको मल्टीप्लाई कर दो। सेम हम देखो यहाँ पे भी ये प्रोसेस समझते हैं। हमारा ऑरेंज का जो मार्क प्राइस था वो खुद में कितना रहा होगा, 100% रहा होगा, लेकिन उसका जो सेलिंग प्राइस, उसको हमने कितना डिस्काउंट दिया, 35%, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना रह गया होगा, 65% रह गया होगा, ठीक है। उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया होगा, 65%। तो उसका सेलिंग प्राइस वो 65 6.5 खुद में कितना है, 65%, वो नीचे लिख देंगे, और निकालना कितना है, 100। अब इन्हीं दोनों का हमें रेशियो निकालना है, सॉल्व करते दोनों तरफ से 100 और 100 कट जाएगा, ठीक है। 4.8 को 48/10 लिख देता हूँ, इंटू 1/80, और 65 को 65 6.5 को 65/10 इंटू 1/65। 10 कट जाएगा, यहाँ पे तो 65 और 65 कट जाएगा, यहाँ पे बच क्या रहा है 48, और 80 वहां पे ऊपर चल जाएगा, तो 48 यहाँ बचा और 80 वहां पे ऊपर चला गया। ये दोनों 8 से कैंसिल हो जाएंगे, 8 6 48, 8 10 80, या फिर ये अभी भी 2 से कैंसिल हो रहे हैं, 2 3 6, 2 5 10, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3:5। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, रेशियो है 3:5, ये इसका आंसर है।